विमा कैसे निकाले, घनत्व की विमा, कार्य की विमा, बल की विमा, क्षेत्रफल की विमा और आपका जैसे वेग की विमा, ठीक है, इन सब की विमा को कैसे हम एकदम ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आज एकदम मस्त तरीके से विमी सूत्र विमा को निकालना सीखेंगे। देख सकते हो सभी भौतिक राशियों की विमा कैसे आप एकदम चुटकियों में ट्रिक से, ठीक है, एकदम ट्रिक से 2 सेकंड के अंदर किसी भी राशि की विमा आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पूरा आपको विमा निकालना सिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट को परेशान भी करता है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं विमा निकालना एकदम ट्रिक से। ठीक है, एकदम ट्रिक से किसी भी भौतिक राशि की विमा आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको देखना है, मस्त तरीके से सीख जाओगे। आप देखो विमा आपसे ऐसे पूछी जाती है जैसे क्षेत्रफल की विमा, आयतन, वेग, त्वरण, घनत्व, बल, कार्य या विभव की विमा आप बताइए। ठीक है, तो विमा निकालने के लिए बस कुछ चीजें हैं जो आपको तैयार कर लेनी। कौन सी चीजें हैं वो, बस इतनी। ठीक है, बस ये कुछ भौतिक राशियां हैं जैसे कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, धारा है, तापमान, बस इतना याद कर लो, आपका पूरा काम बन गया। कोई भी राशि आपके पास आ जाए निकाल लोगे उसकी विमा। ठीक है, अब इसमें याद क्या करना, क्या चीज समझना वो समझो। सबसे पहले ये समझना कि लंबाई जो होती है, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ, और इसका मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, और लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसलिए इसकी विमा का जो लेंथ का एल होता है, इसलिए इसकी विमा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। और एक चीज और याद रखना, बीमा को इस टाइप से बड़े कोष्टक के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसलिए इसकी बीमा को एल लिखा गया। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजों की बीमा याद रख लेनी है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसकी बीमा क्या होती है, एल होती है। ठीक है, कैपिटल एल। फिर है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, भार होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक। और द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते क्या है, मास। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं। तो जब मास बोलते हैं तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। ठीक है, तो द्रव्यमान की विमा यहां से क्या हो गई, एम हो गई। फिर है समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और समय को क्या बोलते हैं, टाइम। टाइम बोलते हैं तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। ठीक है, टाइम बोलते हैं तो इसकी विमा क्या हो गई, टी हो गई। फिर है धारा। धारा को क्या बोलते हैं, करंट। और करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर होता है, एम्पियर का ए होता है, इसलिए इसकी विमा को हम लोग ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर पांचवा एक ये भी याद कर लो, तापमान का। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, और तापमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, इसका मात्रक केल्विन होता है और इसकी विमा को हम थीटा से लिखते हैं। ठीक है, बस इतनी चीजें आपको मेन याद कर लेनी, आपका काम बन गया। लंबाई का मात्रक मीटर, विमा होती लंबाई की एल। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विमा होती एम। समय का मात्रक सेकंड, विमा होती टी। धारा का मात्रक एम्पियर, विमा होती ए। और आपका तापमान का मात्रक क्या होगा, केल्विन, और विमा होती थीटा। बस इतना याद कर लो, काम बन गया। और चलो विमा निकालते, किसी भी भौतिक राशि की विमा एकदम चुटकियों में। ठीक है, चलो निकाल। ठीक है, तो पहली सबसे हमारे पास भौतिक राशि हमने ली है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा आपसे पूछी जा रही है, तो आपको जब भी विमा निकालिए सबसे पहले उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। बात करें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप बात करें लंबाई का मात्रक, अभी हमने बताया मीटर होता है, और लंबाई की विमा भी आपको याद रखनी, एल होती। क्या होती है, एल। लंबाई की विमा क्या हो गई, एल हो गई। ठीक है, इसके बाद चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की मान लो कोई लंबाई की जैसा ही तो है, जैसे आयत में है, ये आपके पास लंबाई है, ये चौड़ाई, तो एक प्रकार से इसकी भी तो लंबाई मीटर में ही नापी जाती है, तो इसलिए इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, एल। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों की विमा एल हो जाएगी। ठीक है, बस ये चीज रखना, लंबाई की विमा एल, द्रव्यमान की एम, धारा की आपकी ए, और समय की टी। बस इतना याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई की एल लिखा, चौड़ाई की भी एल लिखा। आप जब इसे आप सही से लिखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एल है, यहाँ पे एक एल, मतलब 2 एल है, तो 2 एल मिलके क्या हो जाएंगे, 2 एल नहीं करना आपको, इसको कर देना L2, ऐसे कर देना है। ठीक है, तो ये हो गई क्षेत्रफल की विमा L2। ठीक है, एकदम आसान है। आपने क्या किया, लंबाई की विमा भी एल लिखी, क्योंकि लंबाई को भी हम मीटर में ही नापेंगे, चौड़ाई को भी हम मीटर में ही नापेंगे, इसलिए लंबाई की विमा भी एल और चौड़ाई की विमा भी एल। अब ये दोनों अलग अलग कोष्टक में, तो इसको एक साथ एक कोष्टक में लिख लो। 2 एल है तो इसे 2 एल ना लिख के L2 लिख दो, एल के ऊपर 2 लिख दो, तो ये हो गई क्षेत्रफल की विमा, एकदम आसान। अगला देखो, अगला है आयतन। आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का सूत्र। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप विमा निकाल पाओगे। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब लंबाई भी मीटर में नापी जाएगी, चौड़ाई भी मीटर में नापी जाएगी, और ऊंचाई भी। ठीक है, तो लंबाई की विमा भी यहाँ से एल होगी, चौड़ाई की विमा भी एल होगी, और आपका ऊंचाई की विमा भी आपकी क्या होगी, एल।
तो जब तीनों की विमा एल एल होगी तो यहाँ से तीनों की विमा जब एल और एल होगी तो देखो 3 बार एल है तो 3 बार एल को क्या लिख देंगे, L3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगी आयतन विमा। जैसे क्षेत्रफल 2 बार था L इंटू एल, तो एल एल को 2 बार लिखा, L2 हो गई। आयतन की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई थी तो एल एल 3 बार था इसलिए L3 हो गई। एकदम आसान। आप देखो अगला, अगला वेग, वेग की विमा निकालनी। तो वेग की विमा निकालने के लिए वेग का फार्मूला पता होना चाहिए। वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग बराबर सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, वेग बराबर सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है वेग का, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन क्या है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी। तो दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक, दूरी भी किसमें नापी जाएगी, लंबाई में। विस्थापन एक दूरी है और दूरी लंबाई में नापी जाती है, तो इसका मात्रक भी तो एल ही होगा, क्योंकि लंबाई का मात्रक एल होता है। वो लंबाई की विमा क्या होती है, एल होती है, तो लंबाई की विमा एल लिखी। बटे में समय क्या है, समय है टाइम, टाइम की विमा क्या होती है, टी होती है, तो यहाँ से टी लिख देंगे। अब इसे कैसे हल करें, अभी तक तो एल एल 2 बार था, L2 कर देते थे। अब इसे हल करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ऊपर एल लिखा है तो इस ऊपर वाले एल को ऐसे ही लिख लो। आप देखो यहाँ पे टी है, अब यहाँ पे टी कितने बार है, एक बार, मतलब टी की पावर यहाँ पे क्या लिखी हुई है, टी एक बार है, मतलब टी है 1। ठीक है, टी कितना है 1, तो जब नीचे टी 1 है, देखो बटे में है ना टी 1, तो अगर इसे ऊपर ले जाओगे तो टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो टी 1 नीचे था अगर इसे ऊपर ले जाओगे तो टी माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी विमा कितनी निकल आएगी, एल टी माइनस 1। कितनी निकल आई इसकी विमा, एल टी माइनस 1। ये हो गई वेग की विमा। ठीक है, अब यहाँ से हम किसकी विमा निकालते हैं, त्वरण की। ठीक है, अब इसके आगे किसकी विमा निकालते हैं, त्वरण की। एकदम आसान है। ठीक है, त्वरण के लिए त्वरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। इसकी आसानी से LT माइनस 1 निकल गई। कितनी निकली, LT माइनस 1। अब त्वरण का विमा होता है, मतलब त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटा समय। क्या फॉर्मूला होता है, वेग परिवर्तन बटे में समय। ठीक है, वेग परिवर्तन बटा समय, मतलब अगर त्वरण की विमा निकालनी है तो वेग परिवर्तन बटा समय, मतलब वेग की विमा लिखो बटा समय की विमा लिखो। ठीक है, तभी तो निकलेगी। जैसे अभी तक जैसे वेग की विमा निकालनी थी तो वेग की विमा निकालने के विस्थापन बटा समय सूत्र था, तो विस्थापन की विमा बटा समय की विमा। ठीक है, इसी तरह तो करते थे। वैसे अब त्वरण की विमा निकालनी तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, तो वेग की विमा बटा समय की विमा। तो अब आपको अगर वेग की विमा आपने निकाल ली, जैसे पता है हमें LT माइनस 1, देखो अभी निकाली ना वेग की विमा LT माइनस 1, तो वेग की विमा निकाल ली, यहाँ से सीधा रख दो LT माइनस 1 और बटे में क्या रख देंगे, समय की t। अगर नहीं पता आपको तो तुरंत पहले वेग की निकालो, तब इसमें रखेंगे, तब आपके पास त्वरण की आएगी। इस टाइप से पहले वेग की निकाल लेंगे LT माइनस 1, अब इसके बाद त्वरण की। ठीक है, अब इसे हल करोगे आप तो ऊपर है LT माइनस 1, यहाँ पे आपको पता है t की पावर 1 है, इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 1। ध्यान से देख लो, यहाँ LT माइनस 1 पहले से था, t की पावर 1 है, ऊपर क्या t की पावर माइनस 1। अब इसे हल कर लोगे, देखो t की पावर माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस 1 और माइनस 1 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी विमा कितनी आ गई त्वरण की, LT माइनस 2। त्वरण की विमा यहाँ से निकाल लिया आपने LT माइनस 2। एकदम आसान है। ठीक है, आप देखो अभी घनत्व की बतानी थी ना, घनत्व वाली इधर देखो, इधर लिख देते घनत्व की। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, फॉर्मूला याद है, तुरंत निकाल लोगे। द्रव्यमान बटा आयतन, क्या फॉर्मूला होता है घनत्व का, द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान क्या है, मास। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, इंग्लिश में मास बोलते हैं। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की होगी m, और आयतन क्या है, आयतन की विमा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से भी निकाली थी, क्या आई थी, L3। तो L3 आपको याद होगी, यहाँ से आपने रख दिया L3। आप इसे हल करोगे, ऊपर है m, अब ये जो L3 है जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा L माइनस 3। अब यहाँ से इसे हल करोगे तो इसे एक साथ लिख देना है, M L माइनस 3 जो अलग अलग लिखा हुआ है, इसे एक साथ लिख दोगे तो M L माइनस 3। ये किसकी विमा आ गई, घनत्व की। बस इस टाइप से निकाल दी फॉर्मूले पे। देखो M ये था, L3 ऊपर गया L माइनस 3, एक साथ लिख दिया M L माइनस 3। ठीक है, अब देखो बल की विमा। बल है आगे, बल के लिए बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब F बराबर सूत्र होता है M इंटू A। M होता है द्रव्यमान, A होता है त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बल की विमा निकालेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान की विमा होती है m, क्योंकि मात्रक होता है किलोग्राम, ये लिखी हुई है। ठीक है, अब त्वरण की बात आई। त्वरण की विमा आप निकाल भी सकते हो अलग से, या अगर आपको याद हो जाती है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख दो LT माइनस 2। ठीक है, नहीं तो पहले हम त्वरण की विमा निकालेंगे, इसके बाद यहाँ पे रखेंगे, तब हमें बल की विमा मिलेगी। ठीक है, अब इसे यहाँ से हल करेंगे, बट्टे में नहीं रखना, गुणे में है ना, तो LT माइनस 2। ठीक है, ऐसे रखना है। आप इसे हल कर लेंगे, इसे एक साथ लिख दो, तो बल की विमा आ गई MLT माइनस 2। यहाँ से सिंपल से बल की विमा निकाल ली MLT माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान की विमा L, त्वरण की आपने निकाल ली थी LT माइनस 2, इसे रख दो MLT माइनस 2। अगर यहाँ से त्वरण की ना पता होती तो पहले हम त्वरण की निकालते, तब इस फॉर्मूले पे रख के बल की निकालते। ठीक है, अब कार्य की निकालनी। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन।
बल गुणे विस्थापन होता है, तो यहाँ से हम कार्य की निकाल लेंगे, ठीक है। विस्थापन बल गुणे विस्थापन, तो बल की कितनी आई है, बल की अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख दो, नहीं बल की अलग निकाल लो तब यहाँ पे रखो। बल की हमने निकाली mlt-2, और विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी, तो दूरी की विमा क्या होती है, L होती है, क्योंकि दूरी एक प्रकार की लंबाई में नापी जाएगी ना, तो L हो जाएगी। तो यहाँ से इसे हल करोगे, देखो यहाँ पे L 1 है, यहाँ पे L 1 है, 2 L है तो 2 बार L लिख देना है। यहाँ पे M तो वैसा ही रहेगा, L 1 और L 1 मिला के L 2 हो गए, और T-2 वैसा ही। यहाँ पे ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना, mlt-2 है, L ये है, तो यहाँ पे एक L ये, एक L ये, तो 2 बार L है, तो ml2T-2, सिंपल से कार्य की। अब जैसे विभव, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव बराबर होता है V बराबर W/Q, मतलब कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश, ये फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश, ठीक है, कार्य बटा आवेश। अब कार्य बटा आवेश होता है, तो अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कार्य की विमा बटा आवेश की विमा। अब यहाँ से आवेश की विमा कैसे निकलेगी, देखो आवेश, आवेश जो होता है उसका भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो आवेश की रखोगे यहाँ पे। तो आवेश का देखो, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश Q बराबर सूत्र सबको पता है ना, आवेश Q बराबर I/T, मतलब धारा गुणे समय। तो आवेश बराबर सूत्र होता है धारा गुणे समय, मतलब यहाँ पे जो मेन विमा है सब हम आपको निकला दे रहे हैं, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आवेश की विमा निकालने के लिए धारा गुणे समय सूत्र लगाया, धारा की विमा कितनी होती है, A होती है, इंटू समय की विमा कितनी होती है, T होती है, इसे यहाँ से निकालोगे तो AT आ जाएगी इसकी विमा। देख लो, धारा की विमा A है और समय की विमा T है, तो A/T मतलब AT आ गई आवेश की विमा। तो हमें कार्य की विमा भी पता है ml2T-2, आवेश की भी पता है AT, जिसकी ना पता हो इसी टाइप से निकाल लो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम रख देंगे कार्य की विमा, कार्य की विमा कितनी है, ml2T-2, ml2T-2, और यहाँ से आवेश की विमा बट्टे में कितनी आ जाएगी, AT। अब इसे हल कर लो, यहाँ से आपके पास विभव की विमा आ जाएगी। देखो ऊपर है ml2T-2, ऊपर क्या है ml2T-2, अब यहाँ पे नीचे बट्टे पे क्या AT, तो AT का मतलब यहाँ पे A की पावर 1, यहाँ पे T की पावर 1, तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा A-1 T-1। समझ में आया कैसे हुआ, ये A की पावर 1 और T की पावर 1 ऊपर गया तो A की पावर -1 और T की पावर -1, ठीक है। अब इसे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ml2 आप देखो T-2 है यहाँ पे T-1, तो आपको पता है माइनस माइनस जुड़ जाता है आपस में, जैसे -2 और -1 आपस में जुड़ जाएगा, अगर एक माइनस एक प्लस का है तो वो घट जाएगा, लेकिन अगर दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। तो -2 और -1 मिलके -3 हो गया, ml2T-3, और यहाँ से A-1, इस टाइप से आपको लिख देना है। ये विमा हो जाएगी आपकी किसकी, विभव की। क्या आ गई है, ml2T-3 A-1, ml2T-2 और -1 T-3 A-1, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी भौतिक राशि विमा निकाल सकते हो। एक होमवर्क ले लो, होमवर्क पे आपको एक विमा निकालनी है किसकी, संवेग की, ठीक है। संवेग का सूत्र हम बता दे रहे हैं, संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब यहाँ से आपको इसकी विमा निकाल के कमेंट करके बतानी है कि भैया अगर आप सीख चुके हो तो इसकी विमा सब लोग कमेंट करके बताओ कि संवेग की विमा कितनी आएगी। द्रव्यमान गुणे वेग, सिंपल द्रव्यमान की विमा रखो और वेग की विमा रखो, और आप संवेग की विमा निकाल के बताओ, ठीक है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आप लोग पूरा विमा निकालना सीख चुके हो। पूरा हमारा उद्देश्य यही था कि एक कमजोर से कमजोर छात्र भी इसको विमा निकालना सीख जाए, ठीक है। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा और आसानी से निकाल भी लोगे। बस इतनी चीजें याद रखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा और तापमान की विमा, बस आगे किसी की विमा निकालनी इसी टाइप से निकाल लो, आसानी से निकल आएगा। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो को आपको एक काम करना, अगर समझ में आया तो आपको अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है, ठीक है। अगर समझ में आ गया, सेटिस्फाई हो गए कि हाँ पूरा समझ में आया, तो इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के पास कम से कम शेयर कर दो, जिससे हमारी मेहनत भी सफल हो जाए और स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके आके, ठीक है। तो 5 दोस्तों के पास सभी लोग शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके इसका आंसर भी बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।